ये सब खेल की असली कलाकार कौन है? ये इसने रनिया के साथ मिलकर ये खेल रचा है पूरा। रनिया और अमितवा को करीब लाने के लिए इसने अमितवा से, या फिर तू रनिया के साथ भी खेल खेल रही थी? हाँ, उसको हाँ हाँ करके तुझे लगा तो अमितवा से शादी कर देगी। अमितवा छटक गया तो शिवम मिल गया तुझे। ये पाप हम नहीं सहेंगे। आज के बाद तू शांति सदन में कभी पैर नहीं रखेगी। बन सकते चाहते तो सबको जाकी बात बता देते, तब आपकी क्या इज्जत रह जाती। थूकते सब आप पे। आपने हमको इतना मजबूर कर दिया कि हम घर छोड़कर चले जाए, और हम छोड़कर भी चले गए। छोड़कर चले गए आपके कारण। आपको इतनी आसानी से आपको प्यार कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा अमित जी, नहीं मिलेगा आपको प्यार। जिस तरह से हम आपके लिए परेशान हुए ना, आपको भी वो चीजें भुगतनी पड़ेगी। और हाँ, एक बात तो जरूर कहेंगे हम, बहुत खुश नसीब है आप जो आपको रनिया का प्यार मिला। लेकिन अब आपको रानी का सम्मान जीतना पड़ेगा। रानी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम नहीं मिले तो हम मर जाएंगे। जैसा चाहती है वैसा ही होगा दादी जी। इस घर में रहने के लायक नहीं है। तुम चले जाएंगे यहाँ से। एक काम कर, तो गंगा जी में जाके कूद के डूब के मर जा। सही कहा आपने दादी जी, गंगा जी में जाके डूब के मर जाना चाहिए। अरे मर तो उसी दिन जाना चाहिए था जिसने हमारे पति ने हमें धक्के मार के घर से निकाल दिया। मरने गए थे हम, तो चाचा जी ने हमें एक नया जीवन दान दिया। वही तो सबसे बड़ी गलती कर दी उन्होंने। लेकिन उनको भी कहा पता था कि तुम इतनी बड़ी कपटी निकलोगी। रहने दे खुशिया, ये सब ढोंग है इसका। वो खड़ी थी वहां पे, देख रही थी कब कोई आ जाए बचाने के लाने, उसके बाद उसने अंदर छलांग लगाई। नहीं दादी जी, कोई धोखा नहीं कर रहे। हम क्यों करेंगे धोखा? लाने कि तेरे पति ने तुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया था। तू छत ढूंढ रही थी और तभी फंसा लिया तूने हमारे भोले बेटे को। अरे जब हमारे पति ने हमें सहारा नहीं दिया, जब वो ही हमारे अपने नहीं हुए, तो हम किसी और से सहारे की उम्मीद कैसे कर सकते?
दादी जी। सच में मरने गए थे, नहीं जीना चाहते थे हम। रहने, जिसे मरना होता है ना आंख बंद करके मर ही जाता है। हम बताते हैं तुम्हारे पति ने तुमको काहे निकाल दिया होगा घर के बाहर। तुम प्रिया चरित्र वाली नहीं होगी। तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं रहा होगा। अरे झूठ बोलने की तो तुमको बीमारी है चरनी। बात बात में झूठ, बात बात में झूठ। अरे कौन निभाएगा ऐसी झूठी बीवी के साथ अपनी जिंदगी। सही कहा आपने चाची जी, गलती हमेशा औरत की ही होती है, हमारी कोई गलती नहीं होगी। तुम बहुत समझने की कोशिश की कि गलती की कहा हमने। अब तो उन्हें पूरे दिल से प्यार करते थे, उन्हें पूरी तरह से निछावर थे। दूसरी शादी उन्होंने की, उसके बावजूद हम उनके घर में नौकरानी बन के रहने के लिए तैयार थे। लाख विनतियां की थी, उनकी पत्नी का ध्यान रखेंगे हम, नहीं सुना उन्होंने। धक्के मार के निकाल दिया हमें। क्या करते हम? ये भजन किसी और को जाके सुनाना है? तू झूठी है, सर से लेके पांव तक झूठी है। एक बात पे भरोसा नहीं है हमें। हमने कई झूठ बोले आपसे दादी जी, हम लोगों का भरोसा तोड़कर हमने बहुत बड़ा पाप किया। अब है ना गंगा जी में जाके कूद के मर जाओ, गंगा मैया तेरे सारे पाप धो देगी। और इस बार देखना कि कोई आजू बाजू ना हो बचाने के लाने, हैं तो मर जाएगी। हम आप सबसे माफी मांगते हैं, पर क्या करें, आप जो भी गिफ्ट लेके आए हैं लेके जाइए घर। माफ करना हमें, यहाँ कोई शादी नहीं। हमें माफ कर दीजिए दादी जी, हम जानते हैं हमने जो किया वो माफी के लायक नहीं। हम आप लोगों को एक सच बताना चाहेंगे। ये सच, जब चाचा जी हमें बचाकर लाए थे ना, हम ये सोचे थे कि चलो हमें एक रहने का ठिकाना मिल गया। लेकिन कुछ ही दिनों में हमें आप सबसे लगाव हो गया था। आप सबसे प्यार करने लगे थे, इस परिवार को अपना परिवार मानने लगे थे। बहुत समय से तरस रहे थे हम, बहुत कोशिशें की थी हमने कि हमें प्यार और सम्मान मिले अपने पति से, नहीं मिला। जो प्यार आप लोगों ने हमें दिया, जो सम्मान आपने हमें दिया, हम शायद उसे खोना नहीं चाहते थे। इसलिए झूठ बोले। हम जानते हमने बहुत गलतियां की हमने, पर हमारा प्यार झूठा नहीं था। दूर रह तू हमसे। तो हमें माफ कर दीजिएगा। तो माफ कर हैं? चली जाओ और वापस कभी मत करना।
ड्रामा नहीं यहाँ पे। आगे बढ़ो। साथ भी खिलवाड़ किया है तुमने। भगवान माफ नहीं करने वाला तुमको, देख लेना। रुको। सबने अपनी बात कह ली हैं? तो अब किसी के मुंह से कोई शब्द ना निकले, क्योंकि हम अपनी बात कहने वाले हैं। अन्नदाता मानियो हमें, तो जो कह रहे हैं वो सुनो। तुम शांति सदन में रहोगी। समझ में आई बात? नहीं चाचा जी, हम वहां नहीं रह सकते। हम वहां रहने के लायक ही नहीं। अरे किस अधिकार से रहेंगे हम वहां? हमारी बहू होने के अधिकार से। गुनगुन की मां होने के अधिकार से। चाचा जी, जब हम ये शादी नहीं मानते तो हम आपकी बहू या गुनगुन की माँ कैसे? सब कुछ जिंदगी में तुम्हारे मानने या ना मानने से नहीं होगा बेटा। समझ लो इस चीज को। हमरे बेटे ने तुम्हारी मांग भरी है, वो एक सत्य है। तुम हमारी बहू हो, गुनगुन की माँ हो, और उस हक से तुम शांति सदन में रहोगे। रघुआ, हमरे अंगने के नियम भी हम है और कानून भी हम है, और हमने कह दिया कि लड़की शांति सदन में पैर तक नहीं रखेगी। जानने देंगे हम अपनी। सच बता रहे हैं। अरे समाज थू थू करेगा हम पर। समाज कहेगा कि छोड़ी हुई झूठी औरत को हम बहू बना के ले आए। अरे कौन से समाज की बात कर रही हो अम्मा? शांति सदन में आज तक कभी किसी को समाज की कोई चिंता हुई है? अरे घरों में बहुत सारे परपंच होते हैं, हमारे घर में तो हर दूसरे दिन होते हैं। याद कराएं का?
सरला पेट से थी ना, जब तुम्ही ने भगाया था उसको अशोक बाबू के साथ शादी करने के लिए। हम चुप रहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि इस घर में क्या हो रहा है हमें पता नहीं है अम्मा। हम जानते हैं कि सरला पेट से थी और तुम्ही ने भगाया था उसको घर से। अशोक बाबू से हम नफरत करते हैं इसलिए नहीं कि वो अपना घर ठीक से नहीं चला सकते, अपनी औकात के हिसाब से बहुत अच्छा घर चलाते हैं अपना। नफरत हमें उनसे इस बात से है कि वो सरला से प्यार करते थे, लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारे सामने खड़े होकर कहते कि आपकी बहन है, वो हमारे बच्चे की मां बनने वाली है, हम उससे शादी करना चाहते नहीं। तुम्हारी बात सुनी, भाग लिया उसके साथ, इसलिए नफरत है हमें उससे। तब तो तुम्हें चिंता ना हुई समाज के एक पैसे की अम्मा, जो अब ये सारा का सारा ठीकरा समाज के सर पे फोड़ने चली काहे? का परपंच हुआ और गिनाए का? तुम्हारी बेटी भागी थी ना अपना मंडप छोड़कर, हाँ? वो प्रीतिया ही थी ना जो कि नंदू को कोई दूसरा इंसान समझ के उससे शादी करने निकल चली थी। और वो तुम ही थी जिसने जो है हमें पता नहीं क्या क्या बोल कर मनाया था उस चीज के लिए। तुम ही चली थी ना अपनी बेटी की दूसरी शादी करने के लिए। ये निम्मो जो है घूंघट डालकर अपनी बहन की जगह बैठ गई थी। याद है या भूल गई हो सब कुछ? बात कर रहे हैं और कौन कौन से कर्मकांड याद कराएं? रिया से शादी जो है अमितवा की होनी थी, हुई किसकी? शिवम की। ये परपंच नहीं, ये कांड है और बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं हमारे इस घर में। बहुत बड़े बड़े कर्मकांडी हैं यहाँ पर। हम आज तक कभी कुछ नहीं बोले, हम चुप बैठे क्योंकि हमेशा तुम ही कहती थी अम्मा कि घर के मर्द जब जो है घर के मामलों में दखल देना शुरू कर दे तो घर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हम चुप रहे, लेकिन अम्मा आज जो है हम एक रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसको कि तुम तोड़ने की कोशिश में हो। बोल लिया का रघुआ? हाँ तो हैं? जूते पानी में भिगो भिगो के मारे तूने अपनी अम्मा को, सिर्फ सर पे नहीं दिल पे भी मार। हाँ, बहुत कांड हुए हैं हमारे घर में और हमने कोशिश की कि हम सबको एकजुट बना के परिवार को संभाल के रखे। कर्म कांड जो हुए वो संभाल ले, फिर वो कांड हमारे बच्चों ने किए हो क्या उनके बच्चों ने संभाल लिए। हमने ढाल बन के शांति देवी खड़ी रही उनके आगे। ऐसा शायद गलत किया हमने, शायद गलत किया। तू ही जानता है सब का सही है का गलत है। बोल दिया तूने और फिर माफी मांग रहा है। कैसे माफ करे रे तुझे? हम माफी नहीं मांग रहे अम्मा, सही बताया तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमें माफ करो ना करो। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि यहाँ पर दो जिंदगियों का सवाल है। आज तक शांति सदन के सारे फैसले तुम करती आई हो, लेकिन ये फैसला हम कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो फैसला कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तू हमेशा सही करता है रघुआ, हमेशा तू सब सही करता है। ये भी सही किया, इसकी जान बचाई, नई जिंदगी दी तूने, इतनी इज्जत दी, अपना घर दिया, हम सबको कहा रखो, हम सबने इसे प्यार दिया। तूने सब सही किया, तूने जो सही किया उसका अंजाम क्या हुआ? इसने हम सबको धोखा दिया।
तो सब जानता है, फिर भी एक बात बताते हैं, सांप को चाहे जितना भी दूध पिलाओ, डसना नहीं छोड़ता।